नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे और मुद्दा है मिड लाइफ क्राइसिस। अब ये शब्द जो है आपने कई बार सुना होगा। मिड लाइफ क्राइसिस वो वक्त होता है जब एक समय के बाद आपको यह समझना है कि क्या किया जाए। आपकी उम्र 40, 45, 50 साल की उम्र होती है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जो मैं जॉब करता चला आ रहा हूं, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं। अब वो जॉब आप कर रहे हो लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है। जॉब चेंज करना चाहिए, इतना रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। जॉब को कंटिन्यू करें लेकिन चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। काम हो तो रहा है बट मजा नहीं आ रहा है। उसे बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। या कभी कभी आपने सुना होगा, ये शादी में भी होता है मिड लाइफ क्राइसिस। शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब बाकी चीजें उतना एक्साइट नहीं कर रही, चीजें कर रही हैं, अब आप चीजों से बोर हो रहे हो। वो सब चीजें भी मिड लाइफ क्राइसिस में आती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मिड लाइफ क्राइसिस इन पीसीएस के कंपटीशन के हिसाब से करेंगे कि पीसीएस की पढ़ाई में, आईएएस पीसीएस पढ़ाई में ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होती है और इसको मैंने पर्सनली कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीज आप सबकी लाइफ में होगी जरूर। कुछ की लोगों की लाइफ में हो रही होगी और कुछ लोगों की लाइफ में ये वक्त आएगा जरूर। और उस समय जब ये वक्त आएगा, किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, लेट्स सपोज आपने कहा कि मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है। अभी आपने कोई तैयारी नहीं की है, जीरो लेवल पे है, कुछ नहीं आता आपको। जब आपको कुछ नहीं आता, कोई तैयारी नहीं है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है। बिना तैयारी के कोई एग्जाम देने जाना है, आप बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। देखा होगा आपने, कोई टेंशन नहीं होती है, जैसा होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। क्यों ऐसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उस समय खोने के लिए कुछ नहीं होता है। खोने के लिए कुछ नहीं होता है। आपने बस फॉर्म भर दिया, तैयारी कोई नहीं थी, रिलैक्स हुए, गाने वाना सुनते हुए गए, जो आता था आ गया। सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा एनर्जी देते हो, थोड़ा इमोशंस देते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, उसके बाद एक वक्त आता है। वक्त आते आते आपका एक लेवल आ जाता है। अब जब आपने थोड़ा सा समय दिया, एनर्जी दी, पैसा खर्चा किया, अब जब कंपटीशन होगा तो आपको डर लगेगा। डर किस बात का? कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। वो जो एक साल मेहनत की है, कोचिंग में फीस दी है, लोगों को इतना बताया है कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। तो अब खोने के लिए कुछ ना कुछ है आपके पास, अब आपको डर लगता है इसके अंदर। फिर एक चीज और भी होती है, पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आता है जब आप समझ नहीं पाते हो कि यहां से कैसे आगे बढ़ा जाए। एक ऐसा वक्त आता है जब एक अनजाना सा डर आपके मन में आ जाता है। आपको लगता है कि यार पीसीएस का एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे होगा नहीं। लेकिन अभी 6 महीने पहले, 5 महीने पहले जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे थे, उस समय ज्यादा एक्साइटेड थे, ज्यादा पॉजिटिव थे। बट जब एग्जाम आने वाला है तो आपके अंदर डर आ गया है कि यार सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है, मैं सिलेक्शन कैसे पाऊंगा, अरे मुझे तो प्री में ढंग से नहीं आता, मैं मेंस कैसे क्रैक करूंगा, इंटरव्यू कैसे क्रैक करूंगा। ये फीलिंग्स आना शुरू आती है और ये सब चीजें होती हैं। इसको मैं बोलता हूं मिड लाइफ क्राइसिस इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। आपके मन में आएगी फीलिंग थोड़ा, जब आप बिल्कुल जीरो लेवल पे होगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपना थोड़ा टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट करोगे, उसको खोने का डर आपके मन में आएगा। और फिर जब आप लगातार एक ही पॉइंट पर रहते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अगर मैं अपनी समझ से बोलूं तो जिंदगी में गाड़ी की तरह होता है। जो गाड़ी होती है गियर 1, गियर 2, गियर 3, ऐसा लाइफ भी होता है। आपकी लाइफ चल रही है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, आपकी लाइफ पहले गियर में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लाइफ कट रही है, कोई आपको अपने आप से उम्मीद नहीं है, घर वालों को आपसे उम्मीद नहीं है, जो मिल रहा है बस मस्त है उसके अंदर। अब आपने सोचा कि मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूं, आपने थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते पढ़ते एक लेवल आ गया आपका। अब ये लेवल जो आया, उस लेवल को
इसे समझते हैं। ये जो लेवल आया, देखिए अब पढ़ते पढ़ते यहां पर आ गए, थ्रेशोल्ड लेवल आ गया अब आपका। अब यहां से थोड़ा सा और ताकत लगाएंगे आप तो इधर आ जाएंगे आप, लेकिन अगर आप यहीं पे रहोगे तो दिक्कत है। यानी कि ये अगर स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है, तो इस चोटी को पार करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ाई करते 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 यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत है। आपने यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचते हैं तो हमें मिड लाइफ क्राइसिस फील होती है, जो मैंने बताया मिड लाइफ क्राइसिस, जब यहां पहुंचते हैं आप, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि आगे कैसे जाएं, कुछ मोटिवेशन कम हो चुका होता है, कुछ कॉन्फिडेंस कम हो चुका होता है। अब अगर आप छोड़ देते हो तो वापस अपनी स्टेज 1 पे आ जाते हो, और अगर आपने थोड़ा सा को क्रॉस कर दिया तो आप दूसरी स्टेज पे आ जाओगे, और यहां से भी फिर वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी कुछ ऐसी चलती है। एक मन में फीलिंग आएगी जब आप दूसरी स्टेज के सबसे पास में होगे, दूसरी स्टेज के बहुत पहुंचने वाले होगे, आपके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आपको आएगा नेगेटिव थॉट्स कि यार मुझसे होगा नहीं। इसको एक ना बुद्धिस्ट लेजेंड से समझते हैं, बुद्धिस्ट कहानी है उसे समझते हैं। कहानी नहीं बताऊंगा, एक फिलॉसफी बताऊंगा बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट आता है मारा का, मारा शब्द, मारा शब्द। मारा का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म बोलता है कि मारा आपके मन की वो फीलिंग है जो आप अगर कोई अच्छी चीज अचीव करने जा रहे होंगे तो आपको वो रोकेगा। आप कुछ जीवन में अचीव करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो आपको वो चीज ना मिल पाए, वो फीलिंग होती है, उसको मारा बोला गया है, बुद्धिज्म में बोला गया है। आपने विश्वामित्र की कहानी सुनी होगी। विश्वामित्र तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इंद्र को डर है कि कहीं विश्वामित्र जो हैं वो तपस्या से स्वर्ग ना हासिल कर ले, तो मेनका को भेजा जाता है, और वो इस उद्देश्य से आती है कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दे। ये तो कहानी हो गई, लेकिन इसको अगर आप फिलोसफिकल देखोगे ना तो क्या होगा कि मेनका है ही नहीं, ये एक मन की फीलिंग है कि विश्वामित्र की जो ध्यान की स्टेज ये है, अगर वो और मेहनत करेंगे तो इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। यहां तक ना पहुंच पाए तो उनके मन के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उनकी काम वासना को बढ़ा रही है, जिससे कि वो अपने उद्देश्य में पहुंच ना पाए। लेकिन आम पब्लिक को समझाने के लिए इंद्र और मेनका की कहानी गढ़ी गई है कि अप्सरा है वो गढ़ी गई है, लेकिन रियलिटी में क्या है, जब भी आप दूसरी स्टेज में पहुंचने वाले होंगे, आपके अंदर पहले स्टेप पे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप कभी स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे होगे, लेकिन स्टेज में पहुंचने से पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव आप उस समय होते हो। बस आपको इस खतरे से बचना होगा, आपको इस मारा के खतरे से बचना होगा, यहां से बचना होगा। लोगों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि भाई मारा जो है कि फिर हमें क्यों आता, हम तो इतना ज्यादा जो मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें क्यों आता है, आम पब्लिक को क्यों नहीं आता, हम सारी प्रॉब्लम्स हमारे मन में क्यों आती हैं, आम लोग भी तो उनको दिक्कत कुछ नहीं होती है। तो वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि पता है ना भाई, मारा को पता है कि ये उन्हीं लोगों के लिए आता है जो कुछ अचीव करने जा रहे होते हैं, जो कुछ हासिल करने की हिम्मत रखते हैं, कर रहे होते हैं। जो लोग खुद ही रेंग रहे हैं, जो खुद ही जमीन में पड़े हुए हैं, जिन्हें खुद ही अपने जीवन से कोई हो नहीं है, तो मारा उनके साथ करेगा क्या? वो ऑलरेडी नेगेटिव हो रखे जमीन में पड़े हुए हैं। जो लोग सचमुच अचीव करना चाहते हैं, वही लोगों के लिए तो एक कंपटीशन होता है, वही लोगों के लिए स्ट्रगल है। अगर आपके मन में फीलिंग आ रही है तो आप मुबारक हो, सचमुच आप कुछ अचीव करने जा रहे हो, कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो, अपनी जीवन की गियर 1 से गियर 2 पे लाने जा रहे हो, आप कुछ अचीव करने जा रहे हो। यहां पर बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखने का वक्त है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखने का वक्त है, और आप ये स्टेज, ये लाइन को क्रॉस कर दोगे और आप अपने जीवन के नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे। अगर अभी आपने प्री क्रैक नहीं किया है, तो अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है, तो उसका मतलब कि आप प्री क्रैक करने की स्थिति में आ गए हो। फिर एक अगला वक्त आएगा जब प्री और मेंस के बीच में आपके मन में वक्त आएगा। प्री तो क्रैक हो रहा है, मेंस क्रैक नहीं हो रहा है, फिर से मारा का अटैक होगा आपके ऊपर। फिर से यही स्थिति होगी कि आप मेंस क्रैक करने जा रहे हो, मारा का अटैक हो गया है आपके ऊपर। ठीक है, तो इससे आप ये समझिएगा कि आप मेंस करने की काबिलियत आपके अंदर आ गई है, बस थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है।
फिर यही स्टेज आपका इंटरव्यू और मेंस के बीच में भी आएगी। जब भी आपके मन में फीलिंग आए, समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हो, सही मेहनत कर रहे हो, आपको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। मैं जब पढ़ाई करता था और जब भी ऐसी फीलिंग आती थी, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे मेरे मन में, मेरे पास एक ही तरीका होता था कि पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताबों को देखने का मन नहीं कर रहा है। तब मैं क्या करता था, किताबों को रख देता था और 2 दिन के लिए रिलैक्स करता था, छुट्टी ले लेता था। मैं पिक्चर देखता था, मूवीज देखता था, रिश्तेदारों से मिलता था, बातें गप्पे मारता था, दोस्तों के पास जाता था, सबसे हंसी मजाक करता था, खूब अपने को रिलैक्स करता था। अपने स्टडी टेबल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता था। टेबल है ऐसे रखा तो उसको ऐसे कर देंगे, चेयर ऐसे रखी तो उसको ऐसे कर देंगे, किताबें थोड़ा चेंज कर दी, नई पेंसिल लिया है, नए पेन ले आया, नया रजिस्टर लेकर आ गए, कुछ नवीनता लेकर आ गए अपने अंदर। और जब ये नवीनता आप लेकर आते हो, यकीन मानिए कि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप पुराने तरीके से बोरियत आ जाती है। तो ये माना कहता है कि आप पे ज्यादा असर करता है। लेकिन जब नवीनता आती है, नवीनता का मतलब ही होता है ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा। जब वो ऊर्जा आती है ना, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को डील कर लेते हो। तो अगर आपके मन में फीलिंग आ रही है, अभी क्योंकि 3-4 महीने बाद पेपर है आपके पीसीएस का, और अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल दो, और आप देखोगे कि जो नवीनता आ रही है, नई ऊर्जा आ रही है, वो आपको इस सिचुएशन से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, एग्जाम आने वाला है, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो मुबारक हो, आप एग्जाम क्रैक करने की स्थिति पे आ गए हो, क्रैक कर सकते हो। बस चीजों को सही होने दीजिए, सही डिसिप्लिन होने दीजिए। अगर नहीं मन में फीलिंग आ रही है, कुछ खोने का डर नहीं है, तो मतलब कि अभी आपकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, तभी आपको कोई डर नहीं है इस वक्त का। या तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, या तो तैयारी की ही नहीं है, इसलिए डर नहीं रहे हो आप। तो दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगा, हिम्मत बना के रखिए। कभी कोई समस्या हो, नंबर मैंने दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। लाइफ में पढ़ाई को लेकर कुछ भी समस्या आ रही है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।